प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। आज हम सानिध्य साहित्य पर महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य के श्लोकों का वाचन कर रहे हैं। यह पूरा खंड काव्य मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है। इसमें अगर यह देखा जाए तो कवि जी ने यक्ष का नाम न लेते हुए कश्चित से यह कहानी को शुरू कर दिए हैं। मेघदूत खंड काव्य का उपजीव्य ब्रह्मवैवर्त पुराण को माना जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण जो है उसमें इस यक्ष का नाम हेममाली होता है और यक्षड़ी का नाम विशालाक्षी होता है। यह दोनों जो मेघदूत का नायक यक्ष है वह कुबेर का अनुचर होता है और इसमें दो खंडों में यह विभक्त है, इसीलिए इसको खंड काव्य भी कहा जाता है। तो यह पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में यह विभक्त है। पूर्व मेघ में हम बात करें तो उसमें यक्ष के द्वारा बताए गए संपूर्ण मार्ग का वृत्तांत मिलता है और उत्तर मेघ में अलकापुरी, कैलाश पर्वत और अपनी यक्षड़ी के सौंदर्य का वर्णन करता है यक्ष। महाकवि कालिदास जी का यह विरही यक्ष अपने श्राप के 8 महीनों को काट लेता है। शेष इसके 4 महीने बचते हैं और जो शेष 4 महीने बचे हुए हैं उसी को महाकवि कालिदास जी ने विशेष दिनों में कन्वर्ट कर दिया है। वहीं से यह रचना शुरू हो जाती है। अब तक हम लोगों ने देखा 5वें श्लोक में कवि जी बतलाए कि मैं जानता हूँ कि जो संदेश होता है वह पटुकर्णई अच्छे इंद्रियों वाले लोगों के द्वारा, अच्छे इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा ले जाने, कहने, सुनने योग्य संदेश होता है और यह धूम, ज्योति, सलिल, मृताम का मिश्रण मेघ कहाँ से संदेशे को ले जा पाएगा। लेकिन यह भी बतलाए कि मैं यह कुछ कह नहीं सकता हूँ, मैं एक लेखक हूँ, मैं बस लिख रहा हूँ, संदेशा देने वाला जाने और संदेशा ले जाने वाला जाने। और महाकवि कालिदास जी ने मेघदूत की रचना को प्रारंभ करते हैं। यह यूपी टीजीटी के सिलेबस में पूरा मेघदूत हमको पढ़ना है। लगभग कुल 115 श्लोक हैं और वैसे देखा जाए तो कुल 121 श्लोक हैं, अर्थात जो माना जाता है 115 श्लोक, लेकिन 6 श्लोक और अधिक है, 121 श्लोक हैं। इस पर महाकवि जो मल्लिनाथ जी हुए उन्होंने टीका एक लिखा है, संजीवनी टीका। जिस टीका का नाम होता है संजीवनी टीका, तो संजीवनी टीका भी इस पर लिखी गई है। अब हम बात करते हैं मंदाक्रांता छंद की। तो आप सभी विदित होंगे कि इसमें 4 पे, 6 पे और 7 पे यत्न होती है। मंदाक्रांता छंद पूरे मेघदूत महाकाव्य में, खंड काव्य में यह लगा हुआ है। अब इस श्लोक की बात करें तो इसमें यह देखा जा रहा है कि मेघ को अब यक्ष कैसे कह रहा है, क्यों कह रहा है। तो मेघ को अपने प्रिया के पास संदेश ले जाने के लिए यक्ष मेघ को ही क्यों चुना, उसी के बारे में इसमें बतलाया जाएगा। इसका अगर प्रसंग देखा जाए तो इसका प्रसंग यही होगा कि मेघ, यक्ष जो है वह मेघ को अपनी प्रिया के पास संदेश ले जाने के लिए मेघ को ही क्यों चुना। तो आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। श्लोक नंबर 6। मंदाक्रांता छंद में यह निबद्ध है और मंदाक्रांता जो मंद मंद रूप से आक्रांत रूप को धारण करने वाली यह छंद होती है। इसका लक्षण होता है कि मंदाक्रांता जलधि सड़ गई, तो न तो तात गुरु चे। मंदाक्रांता जलधि सड़ गई, वो न तो तात गुरु चे। इसको आप पढ़ भी सकते हैं और आप गा भी सकते हैं। और इसके एक पंक्ति में कुल 17 वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं एक पंक्ति में। 4 पे, 6 पे और 7 पे यद् होती है। तो आइए वाचन करते हैं मेघदूत, जो मेघदूत के पूर्व मेघ के श्लोक नंबर 6 में। जातम वंशे भुवन विदिते, पुष्करावर्त का नाम। तो जातम वंश से 4 वर्ण हो गए, भुवन विदिते 6 वर्ण हो गए और पुष्करा आवर्त का नाम में 7 वर्ण हो गए। तो जातम वंशे भुवन विदिते, पुष्करावर्त का नाम। जानामि त्वां प्रकृत पुरुषं, कामरूपं मघोन। तेनाथे
त्वं त्वयि विधिवशा दूरबन्धुर्गतोऽहम् याञ्च मोघा वरमधिगुणे याञ्च मोघा वरमधिगुणे नाद मे लब्ध कामा। तो अब यक्ष यहाँ से कह रहा है मेघ को, तो हम देखेंगे तो पहले इतना देखें कि अहम माने मैं, अर्थात जो यक्ष है अपने आप को कह रहा है कि मैं, त्वाम मतलब मेघ को, यहाँ से बोध होगा मेघ का, तो कह रहा है कि अहम, और अहम यहाँ पे देखें तो यक्ष का बोध होता है। यक्ष कह रहा है कि अहम त्वाम जानामि, मैं तुमको जानता हूँ। और जानामि में तो यह देखा जाए तो यह जानने के योग में है, क्या धातु है, लट्लकार में उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है। तो कह रहे हैं कि जानामि अर्थात मैं तुमको जानता हूं। तो अहम त्वाम जानामि, यक्ष कह रहा है कि मैं तुमको या आपको जानता हूं। अब क्या क्या जानता है वही अब इस श्लोक में बताएगा। मुख्य इंपोर्टेंट कर्ता कर्म क्रिया जो होती है, तो ऐसे हम बस इतना जाने कि मूल जो चीज है, तो कह रहा है यक्ष कि अहम त्वाम जानामि, मैं आपको जानता हूं, मैं आपको जानता हूं। अब क्या जानता है, तो आइए देखते हैं शुरू से फिर से कि जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करा अवर्त का नाम, अर्थात कह रहा है कि हे मेघ त्वाम मने तुमको मैं जानता हूं। तो कैसे जानता है, तो कह रहा है कि हे मेघ त्वाम मने तुमको भुवन विदिते, भुवन विदिते, विदित माने होता है मानो संसार में लोग जानते हैं। और किस तरह जानते हैं, तो प्रसिद्ध होना, भुवन माने संसार और विदित माने प्रसिद्ध। तो कह रहा है कि त्वाम भुवन विदिते, तुमको या आपको संसार में प्रसिद्ध पुष्करा आवर्त का नाम, यह दो मेघों का समूह होता है, पुष्कर और आवर्तक। पुष्कर आवर्तक दो मेघ होते हैं जो भगवान इंद्र के प्रधान पुरुष होते हैं, और यह इनको अगर भगवान आदेश देते हैं तो बहुत ज्यादा, जहाँ प्रलयधारी बारिश करना हो, जहाँ पे बहुत अधिक बरसात कराना हो, जहाँ पे वर्षा से त्राही त्राही करवाना हो, वहां पे इन सबको भेजा जाता है या इन लोगों को आदेश दिया जाता है। तो यह कह रहा है कि आपको मैं जानता हूं, जो प्रसिद्ध है, जो का है भुवन, इस संसार में प्रसिद्ध पुष्कर आवर्तक नाम। अच्छा, जो पुष्कर और आवर्तक हैं वैसे वंश में, कह रहा है कि वंशे जातम, वैसे वंश में आप उत्पन्न है। यक्ष कह रहा है मेघ से कि हे मित्र, मैं आपको जानता हूं कि आप आवर्तक और पुष्कर, जो 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 मेघ की दो कुल हैं, कुल मान लीजिए, चाहे खानदान मान लीजिए, चाहे प्रकार मान लीजिए, तो जो मेघ के प्रसिद्ध है वो कहाँ प्रसिद्ध, संसार दिखते, पूरे संसार में प्रसिद्ध जो आपका कुल है पुष्कर आवर्तक, उसमें आप वंशे जातम, उसमें आप उत्पन्न हैं, यह मैं जानता हूं। और उसके बाद दूसरी लाइन में कह रहा है कि जानामि प्रकृत पुरुषम काम रूपम मघोना। तो मघोना में देखा जाए तो भगवान इंद्र का बोध होता है। यह सब किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो मघोना भगवान इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो कह रहे हैं कि मघोना प्रकृत पुरुषम, प्रकृत पुरुषम अर्थात आप क्या हैं, तो भगवान इंद्र के बारे में बता रहे हैं कि इंद्र के आप प्रकृत पुरुषम है, अर्थात प्रधान व्यक्ति हैं, आप उनके प्रथम व्यक्ति हैं। जो यह आवर्तक और पुष्कर आवर्तक जो कुल है उसमें आप उत्पन्न हुए हैं, और आप भगवान इंद्र के प्रधान पुरुष हैं। और आगे कह रहा है कि काम रूपम, काम रूपम भी है। काम रूपम मतलब इच्छा के अनुसार आप अपने स्वरूप को बदल सकते हैं, जब जैसा आपकी इच्छा हो वैसे आप अपने स्वरूपों को बदलने वाले हैं। कह रहा है कि त्वाम जानामि, इसको मैं जानता हूं। तो दो लाइनों में यक्ष अभी मेघ से यही बताया कि अहम त्वाम जानामि, मैं आपको जानता हूं कि आप संसार में प्रसिद्ध पुष्कर आवर्तक कुल में उत्पन्न भगवान इंद्र के प्रथम पुरुष या प्रकृत पुरुष हैं, और काम रूपम है, अर्थात इच्छा के अनुसार अपने स्वरूप को बदलने वाले हैं, यह मैं जानता हूं। तो दो लाइन में इतना बताया। अब तीसरी और चौथी लाइन में क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि तेनाथि त्वं त्वयि विधिवशा दूरबन्धो गतोऽहम्।
तो अब यक्ष काहे निष्कासित हुआ था? क्योंकि यक्ष अपने कार्य में प्रमाद करता है, अपने कार्य में आलस्य करता है। इसकी नई नई शादी हुई होती है, जो कार्य इसको सुबह करना था वह शाम को करता था, जो शाम को करना था वह सुबह को करना था। और इसमें यह भी पता चलता है कि वह यक्ष, जिसका नाम हेममाली है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, वह भगवान कुबेर के लिए 100 कमल के पुष्पों की व्यवस्था मात्र उसका कार्य था, और वह पुष्पों को लाकर रखता था, जिससे कुबेर जी भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करते थे। तो उस कार्य में यह प्रमाद कर दिया। तो इसीलिए क्या विधिवशात अर्थात दैविक जो प्रभाव हो गया, चाहे अपने नसीब में, किस्मत में, यह भी कहा जाए कि हमें नसीब में यह लिख गया, या यह कहा जाए कि हमारे संजोगी बस यह घटना घटी, या कहा जाए विधिवशात अर्थात देव योग अर्थात भगवान के द्वारा जो कुपित था, जो क्रोध था, जो मैं अपने कार्य में प्रमाद किया, तो करा विधिवशात दैविक भाव से, किस्मत के कारण या भाग्य के कारण दूर बंधु, अपने दूर बंधु करा दूर बंधु गतो अहम, तो करा दूर बंधु गत अहम, कैसे दूर हो गया है? तो कह रहा कि मैं अपने दूर हूं, किससे? बंधु बांधवों से यह दूर हो गया, अपनी प्रिया से दूर हो गया। अब काहे हो गया? तो कह रहे विधिवशात दुर्भाग्यवश मेरी किस्मत का लिखन था, या मेरे कर्मों का यह फल है कि मैं अपने कर्म के अनुसार अपने बंधुओं से, बंधु मतलब प्रिया से, भाई से, बाप से, अपने समाज से, काहे कि वह अलकापुरी का वह प्रधान पुरुष था कुबेर का, और अपने कार्य में प्रमाद किया कि आज आकर के यहाँ पे दानगिरी पर्वत पे निवास कर रहा है। तो वही कह रहे हैं कि मैं अपने बंधुओं से, अपने प्रिया से दूर हो गया हूँ विधिवशात अर्थात विधाता के कारण, या तो अपने दैव योग के कारण अपने बंधुओं से दूर हो गया हूं। तो अब कह रहे हैं, कहा कि अहम त्वयि आर्थित्वम, इसलिए मैं आपका याचक बन गया हूं, आपके समकक्ष मैं याचक बन के आ गया हूं। काहे? तो विधिवशात देखिए, यह समय किसी का कभी बराबर नहीं रहता है, कभी नीचे होता है। इसमें आप पढ़ेंगे आगे चल के श्लोक दिया गया है कि जो साइकिल की तिल्ली की तरह समय होता है, अगर वही तिल्ली कभी नीचे भी होती है, कभी ऊपर भी होती है, उसी प्रकार से यहाँ पे इस स्तर पर वह यक्ष जो सबको देने वाला यक्ष है, यक्ष को क्या कमी है? सोना चांदी हीरा मोती। हम उत्तर मेघ में पढ़ेंगे तो यह अपने घर को, अपने घर के सामने जो पोखरी तालाब आम भाषा में बतला जाए, उसको हीरा जवाहरात मड़ियों से चुन चुन कर वापी बनवाया है। और आज इसके हाथ से जो कंगन है, जो आभूषण है, जो गिर चुके हैं, उसको इसकी थोड़ी भी चिंता नहीं है। यह यक्ष हैं, कुबेर के अनुचर होते हैं, इनको सोना चांदी हीरा मोती सदैव दूसरों को देने वाले आज बेचारा आर्थित्वम अर्थात याचक के रूप में आ गया है। तो यही कह रहा है कि विधिवशात दूर बंधु गतो अहम तेन अर्थित्वम त्वयि, अर्थात कि जो हमेशा देने वाला है वह अपने आप को कह रहा है कि मैं भाग्यवश आज आपके सामने याचक बन गया। तो भाग्यवश याचक बन गया हूं, या याचकत्व को प्राप्त हो रहा हूं, मनोयाचक आपके रूप में बन गया। मगर नीचे अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और यह सूक्ति है। यह क्या है? सूक्ति है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है। तो इसमें कह रहा है क्या? यक्ष यांचा मोघा वरमधिगुणे नाद में लब्ध कामा। तो कह रहा कि अधिगुणे, यहां से देखेंगे तो अधिगुणे, जो अधिक गुण होते हैं, जिनके अंदर अधिक गुण होता है, या जो सफल क्या होते हैं, जो गुणवान होते हैं, अगर अधिक गुणवान लोगों से कह रहे कि यांचा कुछ मांगा जाए, अगर अधिक गुणवान लोगों से कुछ मांगा जाए, और वह कह रहे हैं कि मोघा मतलब कि निष्फल होना। जैसे एक होता है अमोघ। अब हम लोग महाभारत में देखेंगे भगवान रामचंद्र जी जो बाण मारते हैं, तो उसको बताया जाता है कि अमोघ बाण था। अमोघ मतलब जिसका निशाना चूकता नहीं है, जहां मारा जाए तहां वह लग जाएगा, उसको अमोघ कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि मोघ निष्फल होना, अर्थात तो वह चूक गया। तो कह रहे कि अधिक गुणे, जो अधिक गुण वाले होते हैं, यांचा माने उनसे कुछ याचना किया जाए, कुछ मांगने के अर्थ में कुछ अगर मांगा जाए या याचना किया जाए, तो कह रहे कि मोघा
अर्थात वह असफल भी हो जा रहा है, अगर वह प्राप्त नहीं हो रहा है तो कह रहे वरम, वरम मतलब होता है श्रेष्ठ, वह भी श्रेष्ठ है। अधिगुण लोगों से अगर कुछ मांगा जाए, अगर वह न भी प्राप्त हो तो वह श्रेष्ठ होता है। इतना ही करें कि वरम अधिगुण यांचा मोघा, अधिगुण लोगों से अगर कुछ मांगा जाए, अगर वह न भी मिले, निष्फल हो जाए, वह श्रेष्ठ होता है। किसके अपेक्षा? तो कह रहे हैं कि अधम्य लब्ध कामा न वरम, अर्थात जो अधमी होते हैं, जो नीच होते हैं, अगर उन लोगों से कुछ मांगा जाए, अगर वह लब्ध कामा प्राप्त भी हो जाए तो न वरम, वह श्रेष्ठ नहीं होता है। तो पूरा जोड़कर कवि जी लिखे कि अंचा मोघा वरम अधिगुणे नादमे लब्ध कामा। अधिगुणों से अगर कुछ मांगा जाता है, अगर वह असफल भी हो जा रहा है तो वह श्रेष्ठ होता है। काहे कि यह ऊपर की इतने लाइनों में मेघ की इतनी प्रशंसा कर दिया है कि अगर यह मेघ चाहे अल्ली बे होना तो अभी नहीं हो सकता है। बड़े सटीक ढंग से बताया कि मैं आपको जानता हूं, आप संसार में प्रसिद्ध पुष्कर आवर्तक कुल में पैदा हुए हैं, आप भगवान इंद्र के प्रधान पुरुष हैं, आप काम रूपम हैं, तो आप अपने स्वेच्छा से अपने स्वरूप को बदलने वाले हैं। मैं विधिवशात अपने बंधु और प्रिया से अलग हो चुका हूं, इसीलिए आपके सामने याचकत्व को प्राप्त हो गया हूं, आपके सामने याचना कर रहा हूं। और नीचे कह दिया कि अधिगुण अर्थात आप गुणवान हैं, आप महान हैं, आप श्रेष्ठ हैं। अगर आपको अगर मेरी याचना न कबूल हो, वो अभी हमको श्रेष्ठ है। कहा कि आप अधिगुणी हैं, आप श्रेष्ठ हैं, तो आप श्रेष्ठ हैं तो अधिगुणे यांचा मोघा वरम, जो अधिगुण लोग होते हैं, जिनके अंदर गुण होता है, जिनके अंदर ज्ञान होता है, जिनके अंदर स्नेह प्रेम होता है, अगर उनसे कुछ कामना किया जाए वह न भी मिले तो वह श्रेष्ठ होता है। किसकी अपेक्षा? तो कह रहे हैं कि अधमे लब्ध कामा, जो नीच होते हैं, जो दरिद्र होते हैं, जिनकी प्रवृत्ति ही निष्मना की होती है। अगर आप नीति शतक में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे ढंग से कवि जी ने बतलाया है, भर्तृहरि जी। तो वही कह रहे हैं कि जो नीच होते हैं उनसे अगर कुछ आपकी मनोकामना पूर्ण भी हो जाती है तो वह अधम होती है, अर्थात न वरम, अर्थात वह श्रेष्ठ नहीं होती है। अब यहाँ तक इस श्लोक का हम लोगों ने हिंदी व्याख्या देखा। अब इस पर कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ और व्याकरण टिप्पणियों को हम देखते हैं। तो आइए एक बार फिर इसका वाचन करते हैं कि जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां। तो भुवन विदिते में देखा जाए तो इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है। अब विदिते में देखा जाए तो इसमें विद धातु के साथ कत प्रत्यय जुटा हुआ है। तो हुआ कि जातम वंशे, वंश माने उत्पन्न, जात वंश माने आप जानते हैं, जातम माने उत्पन्न होना। तो यहाँ पे बताया यक्ष कि मैं आपको जानता हूँ, और आप जो है तो जो भुवन माने यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे संसार के लिए कहा गया है। संसार में विदिते माने प्रसिद्ध पुष्कर आवर्तक कुल में आप पैदा है, ऐसा मैं जानता हूँ। उसके बाद कह रहा है कि प्रकृत पुरुषम काम रूपम मघोना। मघोना जो है यह मघन शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है, षष्ठी एक वचन का रूप है। तो बना क्या है? मघोना। उसके बाद कह रहे हैं क्या कि जानामी, और जानामी है तो वह जानता है। तो जानामी में देखा जाए तो ज्ञा धातु है, और ज्ञा धातु में यहाँ पे देखा जाए तो लट लकार उत्तम पुरुष की क्रिया लगी हुई है। तो ज्ञा धातु है, ज्ञा धातु जो जानने के योग में आती है। तो कह रहे हैं कि त्वाम जानामी, मैं तुमको जानता हूं। और क्या जानता हूं? तो कहे मघोना, अर्थात भगवान इंद्र के प्रकृत पुरुष, अर्थात आप प्रधान पुरुष हैं। और काम रूपम है, काम रूपम में देखा जाए तो बहुब्रीहि समास होता है। कौन समास है? तो बहुब्रीहि समास है कि काम रूपम। काम रूपम कौन रूप को धारण करने वाला होता है? तो मेघ है जो काम रूपम है। इसका अर्थ यह होता है कि कामेन रूपम यश तत्, अर्थात यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि त्वाम जानामी, मैं तुमको जानता हूँ। जानामी ज्ञा धातु में लट लगा उत्तम पुरुष की क्रिया लगी है। भुवन विदिते सप्तमी तत्पुरुष समास लगा हुआ है, विद धातु के साथ कर्त प्रत्यय किया गया है। तो कहा मैं आपको जानता हूँ कि आप भगवान इंद्र के षष्ठी एक वचन का रूप है मघोना, आप भगवान इंद्र के प्रकृत पुरुष हैं। अब फिर नीचे से हम देखें तो कह रहा है कि तेनाथी त्वम
त्वयि विधिवशा दूरबन्धुर्गतोऽहम्। तो इसमें विधिवशात, और विधिवशात में देखें तो इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास लगा हुआ है। किसमें? विधिवशात में। तो कह रहे हैं कि विधिवशात षष्ठी तत्पुरुष समास लगा हुआ है। और दूर बंधु, कौन अपने बंधुओं से दूर है, अर्थात इसमें जिसमें अन्य पद प्रधान होता है वही बहुव्रीहि समास हो। बंधु में देखा जाए तो दूरे बंधु यस्य स, कौन अपने दूर है बंधुओं से, तो यच अपने बंधु बांधवों से दूर है। अर्थात दूर बंधु में भी देखा जाए तो बहुव्रीहि समास इसमें भी हो जाता है। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। तो विधिवशात में तत्पुरुष समास है, दूर बंधु में बहुव्रीहि समास हुआ है। इसका बोध किसका हो रहा है? तो यच का बोध हो रहा है। और यच कह रहा है कि अहम, मैं, इसलिए तेन आर्थित्वम। और तेन आर्थित्वम में देखें तो अर्थ में देखा जाए तो इसमें अर्थ के साथ ऋणी प्रत्यय हुआ है। कौन सा हुआ है? तेन आर्थित्वम। तो आर्थित्वम में अर्थ के साथ ऋणी प्रत्यय करने पर आर्थित्वम बना है। तो कह रहा है कि त्वयि, त्वयि आर्थित्वम, मैं तुम्हारा क्या हूँ? यश तत्व को प्राप्त हो गया हूँ। काहे हो गया हूँ? तो विधिवशात, भाग्य के भारों से या भाग्य के साथ में आपके यह कह रहा है कि यह तत्व को प्राप्त हो गया। नीचे की लाइन में कह रहे हैं कि यांचा मोघा बरमधि गुणे नाद में लब्ध कामा। तो यांचा, और यांचा को देखा जाए तो इसमें याच धातु है। याच धातु है जो मांगने के अर्थ में आती है। तो कह रहे हैं कि यांच के साथ इसमें नंग, और नंग के साथ इसमें इष्चुत्व किया गया है, और इष्चुत्व करके इसमें टा प्रत्यय किया गया है। तो शब्द बना है यांचा। तो यांचा मोघा वरम अधिगुणे, अधिक गुणे, अथवा जो अधिक गुण वाले हैं अगर उनसे कुछ याचना किया जाए और वह मोघा हो जाए और सफल भी हो जाता है तो श्रेष्ठ होता है। और ना अधमे लब्ध कामा, अधमी लोगों से अगर कुछ प्राप्त भी हो जाए, जो याचन कर रहे हैं, जो मांग रहे हैं, अगर उनसे प्राप्ति हो जाए तो वरम न, वह श्रेष्ठ नहीं होता है। तो इस मेघदूत के श्लोक नंबर 6 में इतना ही बताया कि वह मेघ के बहुत ही मार्मिक भाव से बता रहे हैं। कवि जी का यश कर रहा है कि आप बहुत श्रेष्ठ हैं, इसीलिए मैं आपसे याचना कर रहा हूं कि मेरे संदेश को ले जाएं। और इसका प्रसंग भी यही था कि क्यों अपने आप तो यक्ष उसका क्यों इतना कुछ आदर सत्कार कर रहा है और क्यों मेघ को ही चुना, क्योंकि मेघ बहुत श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ है तब उससे याचना कर रहा है। अर्थात इतना ज्ञान है यक्ष को कि मैं किसी अधम से, अपने से नीच से न कुछ कह करके अपने श्रेष्ठ से अगर याचना कर रहा हूं, अगर वह ना भी रहेगा, अगर वह असफल भी हो जाएगा, फिर वह श्रेष्ठ है। कहा है कि लोग कहेंगे कि अरे बहुत बड़ा, बहुत काम किया है आप, बहुत, अगर आप किसी छोट आदमी से चाहे कुछ अपने से नीच आदमियों से कुछ झगड़ा झंटा रिश्ता मिश्ता कुछ भी हो, इतनी दुश्मनी कुछ भी कर लेते हैं तो देखते हैं लोग बहुत अच्छा तवज्जो नहीं देते। लेकिन आप बहुत श्रेष्ठ आदमी से आपकी लड़ाई भी हो जाए, नीति शतक में लिखा है कि अगर झगड़ा करना है तो विद्वानों से करो, अगर विद्वानों से कर रहे हो तो जाते जाते कुछ न कुछ ज्ञान तो प्राप्त हो ही जाएगा। मित्रों, अब लेते हैं विदा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आज कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा था यूट्यूब पर चैनल पे गुरुजी वर्ल्ड की तरफ से कि 50,000 नई वैकेंसी आ रही है, जिसमें से 26,000 पीआरटी वालों की है और 20,000 कुछ पद टीजीटी की है और 4,000 के लगभग कुछ पद पीजीटी की है। तो टीजीटी में नए सिरे से तैयारी करने के लिए हम इस चैनल पे प्रतिदिन बने रहेंगे। एक एक वीडियो के साथ हम सभी ग्रंथों की वीडियो को डालेंगे। कहें कि हमारा चैनल इस साहित्य से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं तैयारी करना हमारे साथ तो आप सानिध्य साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।